हाँ जी गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस स्पेशल एक्सेल की टिप में। आज मैं आपसे ये छोटा वीडियो होगा, एक बहुत ही यूज़फुल टिप आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट अक्सर आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और इसके लिए VBA की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको इस शीट पर बहुत सारे ये जितने भी आपके हाइपरलिंक्स बनाने हों, लेकिन हाइपरलिंक्स इस तरीके से बनाने हों कि ऑटोमैटिक हों और आप जब चाहें उस बटन पे क्लिक करें और वो आपको जितनी भी आपकी एक्सेल शीट्स हैं, उस फाइल की ऑटोमैटिकली वहाँ पर ले जाएँ। लेकिन आप इसमें मैनुअली कुछ नहीं करना चाहते हैं, हाइपरलिंक अपने आप क्रिएट होते रहें। जी हाँ, अपने आप, राइट? तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा, सबसे पहले हमें ये शीट्स जो हैं, इन शीट्स के यहाँ पे नाम लेके आने होंगे, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं कि हाइपरलिंक उसके बाद हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक हाइपरलिंक नाम का फंक्शन एक्सेल में ऑलरेडी होता है, ठीक है? बाय द वे मैं ऑफिस 365 यूज़ कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि ये आपको एक्सेल 2013 में भी मिलेगा, 2016 में भी मिलेगा और आई एम श्योर 2010 में भी होगा, लेकिन चेक कर लें। बात ये है कि हाइपरलिंक तो बन जाएगा, लेकिन शीट्स अपने आप कैसे लेके आएँगे? VBA के थ्रू आप ला सकते हैं, लेकिन अगर VBA आपको नहीं आता है तो क्या करना है? देखिए, हमारे पास एक फंक्शन होता है get.workbook, ठीक है? ये फंक्शन आपको इक्वल्स टू करके यहाँ पे जब आप जाएँगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है? इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको सबसे पहले get.workbook जो है वो नेम मैनेजर में जाके इसको क्रिएट करना होता है। इसमें हमें ये बताना होता है कि गेट वर्कबुक जो है उसके बाद हम इसका शीट का नाम देते हैं और वो शीट का नाम देते जैसे हम यहाँ पे इस तरह से एक इंडेक्स लिख देंगे, एंटर मारेंगे और ऑटोमेटिकली ये फंक्शन चल पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल छोटा सा ये काम करना है। नेम मैनेजर तो आप सब जानते ही होंगे, कोई बेसिक एक्सेल भी यूज़ करता है उसको पता होता है नेम मैनेजर क्या है। नेम मैनेजर में जाएँ, न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है आप दे दें, ठीक है? जैसे मैं नाम देने के लिए इसको हेलो नाम दे देता हूँ, ठीक है? या कुछ अच्छा सा नाम दे दें, गेट नेम्स दे देते हैं, गेट नेम्स, ठीक है? ये रेफर्स टू में बड़ा इंपॉर्टेंट आपको ये फॉर्मूला लिखना है। आप इसमें लिखेंगे गेट डॉट जरूर लगाएं वर्कबुक, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप शीट का नंबर देंगे क्योंकि हमें फर्स्ट शीट पे चाहिए और इसके बाद कॉमा कर शीट जो वर्कबुक है वो कौन सी वर्कबुक है, तो क्योंकि हम इसी वर्कबुक में इसे क्रिएट कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। गेट डॉट वर्कबुक ब्रैकेट्स में 1, बहुत सिंपल है, ठीक है? उसके बाद ये नाम हमें याद रखना है, गेट नेम्स, ठीक है? कुछ भी आप नाम लिख दें, हम इसको ओके करते हैं। मैंने इसको जैसे ही ओके किया मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब आप यहाँ पे आके जहाँ भी आपको ये नाम चाहिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं सिंपल अपना इक्वल्स टू प्रेस करूंगा और जो मेरा नेम मैनेजर है जो हमने ये बनाया था गेट नेम्स, ये वाला, ठीक है? इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, टैब भी आप प्रेस कर सकते हैं और एंटर मार दें, ठीक है? जब आप एंटर मारेंगे तो देखिए क्या होगा कि ये आपका जो शीट के नाम है हॉरिजॉन्टल दे देगा। अगर आपको हॉरिजॉन्टल नाम चाहिए तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल नाम नहीं चाहिए, आप जानते हैं, राइट? हमें चाहिए ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है? तो मेन आ गया, शीट 1 आ गया, शीट 2 आ गया, शीट 3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको डिलीट करता हूँ फिलहाल। हम एक सिंपल सा कंसेप्ट लगाएंगे, ट्रांसपोज आप लोगों ने आई एम श्योर एक्सेल में यूज किया होगा। आप इसको ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करने के लिए यूज किया जाता है। अब आपने जो भी अपना नेम मैनेजर क्रिएट किया था, टैब प्रेस करें फटाफट से और एंटर मार दें। 1 सेकंड में आपके पास सारी की सारी शीट नेम्स यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे कि शीट नेम तो आ गया लेकिन ये वर्कबुक का नाम मुझे नहीं चाहिए, तो हम उस पर भी बात करेंगे। दूसरा एक और क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल आना चाहिए अगर आप अटेंटिवली इसको देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, कि मैं जनरली जब हम कोई भी नेम मैनेजर का इसमें टाइप करते हैं, जैसे मैं गेट करता हूँ, मैं सिर्फ इसको ऐसे सिलेक्ट करके या टैब प्रेस करके एंटर मार रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली आगे की तरफ कैसे जा रहा है? ऑब्वियसली जब मैंने ट्रांसपोज किया था तो वो नीचे की तरफ अपने आप फिल हो गया था। ये ऑफिस 365 का फीचर है। अगर आप ऑफिस 365 यूज नहीं कर रहे हैं तो ये आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें आपको ऑटोमेटिकली ड्रैग नहीं होता है, आपको ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आप कोई और वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसका क्या इलाज है, उसके पास भी ऊपर हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये है कि जैसे आप, हमारे पास 4 शीट्स हैं तो मैं ये 4 सेल्स पहले से ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे अपने नेम मैनेजर में जाते हैं, गेट प्रेस करते हैं और ये आ गया गेट नेम और मैं इसको यहाँ पे
एंटर मार देता हूँ, ठीक है। जब आप एंटर मारेंगे तो देखिए ये इस तरह से आपके नाम आ जाएंगे। अब अगेन इसमें मैंने वही गड़बड़ की कि इसको ट्रांसपोज नहीं किया, तो ट्रांसपोज जरूर करें अगर आपको ये डेटा वर्टिकल चाहिए, ठीक है। ये कर दिया मैंने, मैं एंटर मारता हूँ तो ये देखिए शीट्स आपकी आ गई। ये आप अगर ऑफिस 365 यूज नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे हम एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुझे आपको बतानी है कि ये तो आपने टिप सीख लिया, इसमें कुछ था ही नहीं। हमने क्या किया, हमने नेम मैनेजर में जाके गेट डॉट वर्कबुक ब्रैकेट 1 में एक रेफरेंस दे दिया और उसको हम यूज कर रहे हैं। इसका असली फायदा तभी होगा जब एक तो हाइपरलिंक क्रिएट हो जाए ताकि आपका एक ऑटोमेटिकली लिंक बनता रहे, और दूसरा पॉइंट जो मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपके पास शीट एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, जैसे कल को आपने एक शीट ऐड कर दी, ये शीट 9 जैसे ऐड होगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, कहीं भी हो आप देखेंगे कि ये आपका ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ठीक है। जनरली आपकी जो वर्कबुक है वो रिफ्रेश होती है जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, एंटर मारते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 2+2, ठीक है, मैंने जैसे 2+2 मारा ये 4 हो गया, तो आपकी पूरी वर्कबुक रिकैलकुलेट हुई होगी। इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा और काम दे रहा हूँ। वो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये जो गेट डॉट वर्कबुक आपने लगाया था, मैं इसको पहले आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें हम कंकैटिनेट करेंगे एक फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन कौन सा होगा, नाउ फंक्शन का, लेकिन आप इसको टी डॉट इस तरह से लिखेंगे, सॉरी टी ब्रैकेट नाउ लगाएंगे, नाउ जो अभी का टाइम देता है, और इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे, ठीक है, एंटर मार देंगे। तो नाउ आप सब जानते हैं, नाउ फंक्शन क्या करता है, ये अपने आप टाइम रिफ्रेश करता रहता है। तो जैसे जैसे टाइम रिफ्रेश होगा, जब भी आप एंटर मारेंगे अपनी वर्कशीट में, कैलकुलेशन होगी, ये ऑटोमेटिकली चेक करता रहेगा कोई नई शीट ऐड तो नहीं आई, ठीक है। आप चाहें तो टी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये वीडियो टी के ऊपर नहीं है। चेक वेदर अ वैल्यू इज टेक्स्ट एंड रिटर्न्स द टेक्स्ट इफ इट इज, और रिटर्न्स डबल कोट्स एम्प्टी टेक्स्ट इफ इट इज नॉट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हम ये टी जो यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा बड़ी साइंस नहीं है, तो आप सिंपल सा अपना ये फंडा याद रखें। मैं यहाँ पे टी के बारे में जो आपको नॉलेज नहीं दूंगा, यहाँ पे आए और इसको ऐड करके टी प्रेस करें, और हम यहाँ पे नाउ फंक्शन अपना लगाएंगे जैसे हम लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और बाद में टी को बंद कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव हमने कर लिया, ये देखिए, देखा आपने, फैंटास्टिक, अपने आप आपका शीट 9 का नाम जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें कोई और शीट ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल हम इसमें शीट ऐड करते हैं, यहाँ पे जाता हूँ मैं, और ये शीट 10 मैंने ऐड कर दी। अब शीट 10 मैंने जैसे ही ऐड की, मैं मेन शीट पे बैठा हूँ। अब दोबारा से आपने कोई फॉर्मूला लगाया या कोई कैलकुलेशन की, ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पे, आप कुछ भी अपनी शीट में कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं इसको एंटर मारता हूँ। आपने जैसे ही एंटर मारा, आप देखें आपकी शीट 9 अपने आप आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप ऑफिस 365 यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये भी जो आपने ट्रांसपोज फॉर्मूला लगाया है ये अपने आप एक्सपैंड होता रहेगा, ठीक है। अब हाइपरलिंक की बात कर लेते हैं। हाइपरलिंक क्रिएट करना बहुत इजी है। ये जितना भी हमने नाम क्रिएट किए हैं, इसमें हमें सिर्फ यही करना है कि ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है लास्ट वाला, इसको फाइंड करके इसकी पोजीशन हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। वो आप कैसे करेंगे, अगर आपको जनरली इसको, जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इससे पहले हम नेम मैनेजर में जाएं। अगर आपको ये रिप्लेस करना हो, आपको क्या रखना है, सिर्फ शीट का नाम। तो आप जानते हैं कि हम इसमें फाइंड कर सकते हैं, फाइंड जो भी स्क्वायर ब्रैकेट है, और इसमें यहाँ पे जाके इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। 10th पोजीशन है, यानी कि 10th लेफ्ट से चलेंगे तो लेफ्ट से लेके 10 तक हमें सारे के सारे कैरेक्टर्स को जो है वो रिप्लेस करने हैं। तो बस आप अपना यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन लगाएं। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, ओल्ड टेक्स्ट क्या होगा आपका, ये वाला, राइट। अब यहाँ पे तो मैं ये टेक्स्ट E13 कर दूंगा, लेकिन आप जब इसको फॉर्मूले को बनाएंगे नेम मैनेजर में, तो आपको तो गेट डॉट वर्कबुक में ये बनाना होगा, क्योंकि गेट डॉट वर्कबुक में और भी तो शीट के नाम होंगे, राइट। बट समझने के लिए ऐसे समझ लेते हैं, स्टार्टिंग तो हमेशा 1 से होगी। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कहाँ तक जाना है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। न्यू टेक्स्ट क्या होगा, स्पेस होगा, मतलब कुछ भी हमें रिप्लेस नहीं करना है, दैट्स इट। उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम इसके साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि शीट का अगर हाइपरलिंक बनाना है तो उसका शीट का नाम हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ आता है। तो ये सारी चीज हमें करनी है, और इसको करने के लिए हम दोबारा से अपने नेम मैनेजर में चलते हैं, ठीक है। और या फिर अच्छी बात ये होगी कि आप इसको यहीं पे मॉडिफाई कर लें। तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखिए जो E13 है वो बेसिकली आपका फॉर्मूला है गेट डॉट वर्कबुक। यहाँ पे ऐसे चलेगा नहीं, बट आप लिखते चलें, ये हमने लिख दिया,
ठीक है। उसके बाद स्टार्ट नंबर तो आपका जो है वो 1 ही होगा, आप जानते हैं। ये जो आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कहाँ तक जाना है ये डिपेंड करता है कि स्क्वायर ब्रैकेट की पोजीशन कहाँ तक है। वैसे सही बात तो अगर देखी जाए तो ये वर्कबुक का नाम ही आ रहा है, तो आप चाहें तो इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, बिकॉज ये एक बार की सिरदर्दी होगी। आप जानते हैं kpi.xlsx हमेशा नाम रहेगा, तो आप नंबर ऑफ कैरेक्टर चूज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें वही जैसे मैंने बोला फाइंड लगाना है तो आप फाइंड लगा लें। मैं इसको सिंपल रखता हूँ बिकॉज मेरी वर्कबुक का नाम दोबारा चेंज नहीं होगा। पर अगर वर्कबुक का नाम चेंज हो जाता है फ्यूचर में तो आप यहाँ पे फाइंड फंक्शन लगा के स्क्वायर ब्रैकेट की पोजीशन ढूंढ लें, ताकि आपको पता लग जाए कि 1 से लेके कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तक रिप्लेस करना है, ठीक है ना। लेकिन हम इसको दूसरे स्टाइल से कर लेते हैं क्योंकि आपने फाइंड तो देख लिया है। तो KPI 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्क्वायर ब्रैकेट्स मिला के तो मुझे लगता है 10 तक रिप्लेस करेंगे और उसके बाद ये स्पेस हो गया, ठीक है। अब ये पूरे का पूरा फंक्शन ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको इसको कॉपी कर लें और मैं इसको बेशक ये हटा देता हूँ। हम क्या करेंगे, नेम मैनेजर में जाएंगे। नेम मैनेजर में उसी को मैं अब दोबारा से मॉडिफाई करने जा रहा हूँ, तो हम यहाँ पे चलते हैं और इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अभी तक हम यहाँ पहुंच गए कि सिर्फ आपको शीट का नाम दिखेगा। अब लगे हाथ हम इसमें बाकी काम भी कर देते हैं कि हम इसको डायनामिक बना देते हैं। तो डायनामिक बनाने के लिए मैं सबसे पहले तो जैसे आपको बोला टी फंक्शन लगाएंगे, नाउ लगाएंगे और इस तरीके से हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्लोज करने के बाद मैं इसको यस कर देता हूँ और ये देखिए फैंटास्टिक, आपके काम बनते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन चाहिए, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के लिए ये शीट्स अपनी यहाँ पे आती रहेंगी। आपको जहां भी हाइपरलिंक चाहिए आप वो हाइपरलिंक क्रिएट कर लें और ये सारा हाइड करके रखें। जैसे हमें हाइपरलिंक चाहिए, लेट्स से सी कॉलम में आपको हाइपरलिंक बनाना है क्योंकि यहाँ पे आपकी शीट के नाम तो आते ही जा रहे हैं। हम चाहते हैं हाइपरलिंक पे क्लिक करें और वो आपको शीट के A1 सेल में ले जाए। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए अपना हाइपरलिंक फंक्शन लगाएं यहाँ पे हाइपरलिंक, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिंक लोकेशन कहाँ जाना है, इसके लिए डबल कोट्स में सबसे पहले हैश लिखें, इस तरीके से होगा। उसके बाद जब आप हैश लिख देते हैं, हैश लिखने के बाद हम इसको कंकैटिनेट करेंगे जो भी आपकी शीट का नाम होगा। और आप जानते हैं शीट के नाम के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना जरूरी है, तो मैंने वो भी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ये देखना है कि उस शीट पे किस सेल पे जाना है। तो लेट्स से मैं कह देता हूँ मुझे उसके A10 पे जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप A10 को जोड़ लें इसके साथ। फ्रेंडली नेम कॉमा, फ्रेंडली नेम में आप लिख सकते हैं गो टू योर शीट, जो भी आपको नाम लिखना हो डबल कोट्स में, और हम इसको एंटर मारते हैं, ये ठीक है। उसके बाद आप इसे ड्रैग कर लें, आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारा जो शीट का नाम है वो आता रहेगा। इफ एरर लगा लें, इफ एरर से क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्लैंक है वो बेसिकली आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। मतलब इफ एरर या इफ फंक्शन मेरे ख्याल से आप लगा सकते हैं, बिकॉज ये अननेसेसरी नीचे आ रहा है तो ये कहीं चलेगा नहीं। आप इसको क्लिक करेंगे, देखिए रेफरेंस इजंट वैलिड आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा लें कि अगर यहाँ पे ब्लैंक हो तो यहाँ पे कुछ भी हमें नजर ना आए, तो अल्टीमेटली पिक्चर आपके पास ऐसी आ जाएगी। ये सारे आपको नीचे अननेसेसरी नहीं आएंगे, जबकि आपने रेंज एक्स्ट्रा देके छोड़ी होगी। क्रॉस चेक कर लेते हैं, आपने देखा होगा मैं जब यहाँ क्लिक कर रहा हूँ A10 पे ले गया, जब आप शीट 10 पे जाएंगे ये आपको शीट 10 पे ले जाएगा। तो ये कुछ भी हमने काम नहीं किया है। रिप्लेस फंक्शन आपको आता ही होगा। आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी गेट डॉट वर्कबुक और उसके साथ टी नाउ, अगर आप चाहते हैं ये डायनामिक बना रहे। अब जैसे हम इसको यहाँ पे शीट 11 इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और अब शीट 11 इंसर्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे कहीं रिफ्रेश तो आपको करवाना होगा, तो जब आप कोई कैलकुलेशन करते हैं एंटर मारेंगे तो उस कैलकुलेशन पे तो ये अपने आप देखिए शीट 9 बन के आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये टिप बहुत पसंद आया होगा। अगर आप नॉर्मल एक्सेल भी जानते हैं आप इसको बड़े प्यार से आराम से बना सकते हैं। इंडेक्सिंग ग्लॉसरी शीट बनाने के लिए, ये स्पेशली हाइपरलिंक्स बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बने रहें आप चैनल के साथ और हम बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।